हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, दैट इज क्रमचय और संचय। तो इसके काफी सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। अब देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे वो कुछ ऐसा है। How many words with or without meaning can be formed using all the letter of the word equation using each letter exactly once? That means, देखिए यहाँ पे थोड़े हैं डिफरेंट स्टाइल में आपको बोला गया है। ध्यान से देखेंगे तो पता लग जाएगा आपको कि using each letter exactly once, इसका मतलब क्या हुआ कि नो रेपिटेशन इज अलाउड। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है कि कितने वर्ड्स या मीनिंगफुल हो या मीनिंगफुल ना हो, उनका कोई मतलब ना भी हो तो चलेगा, लेकिन कितने वर्ड्स बन सकते हैं लेटर इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन वर्ड के लेटर्स का यूज करके, जबकि हर एक लेटर सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आपको बताना है, तो इसमें दोहराने नहीं है लेटर्स। तो जल्दी से सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स और आंसर बताएंगे आप। अब सॉल्व कर लिया होगा स्टूडेंट्स आपने। इसमें देखिए आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बोल सकते हैं। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या हो जाएंगे, टोटल कितने वर्ड्स हैं, काउंटिंग कर लेते हैं, चलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 वर्ड्स हैं। ठीक है, तो 8 लेटर्स हैं। तो टोटल अगर 8 लेटर्स हैं स्टूडेंट्स, तो 8 लेटर का वर्ड बनेंगे, जितने भी बनेंगे 8 लेटर के वर्ड हम बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कितने ऑप्शंस ओपन हैं, यहाँ पे कितने लेटर्स आ सकते हैं। यहाँ पे 8 में से कोई भी आ सकता है ना, तो 8 में से कोई भी आ सकता है। उसके बाद यहाँ की बात करें तो यहाँ पे 7 लेटर्स का ऑप्शन बचता, क्योंकि एक तो यहाँ पे आ चुका है, अब उसको दोबारा रिपीट थोड़ी करेंगे। तो यहाँ पे 7 ऑप्शंस बचते हैं, इसी तरह 6 और आगे सो ऑन। दैट मीन्स दिस इज 8 फैक्टोरियल। कितना? 8 फैक्टोरियल होगा। 8 फैक्टोरियल होगा, तो 8 फैक्टोरियल को सॉल्व करके आंसर निकालना है आपको। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 3, ये हो गया 6। 4 इंटू 5 कितना हो गया, 20 हो गया। और 20 इंटू 6 120 हो गया। 120 इंटू 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 120 इंटू 6, तो ये आ गया 720। तो यहां तक का जो आपका मल्टीप्लीकेशन आया है वो आया है 720, और 8 इंटू 7 का आ गया 56, 8 7 56। अब 56 और 72 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, है ना। जीरो हम इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि लास्ट में आंसर में डायरेक्ट हम जीरो लगा सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 6 12, एक हासिल, 2 इंटू 5 10 और 1 11, फिर 7 इंटू 6 42, और 7 इंटू 5 35, 35 प्लस 4 कितना होगा, 39। ये हो जाएगा 2 2 1 3 10,
0 एक हासिल 3 और 1 4 4 0 3 2 0। तो इतने अरेंजमेंट्स हम कर सकते हैं यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। तो इतने वर्ड्स हम इससे बना सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग। नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। फाइंड आर इफ 5PR इज इक्वल टू 6PR माइनस 1। ये है क्वेश्चन, नोट डाउन कर लीजिए, देख लीजिए और इसको कैसे सॉल्व करना है। फॉर्मूला आपको पता है NPR का, सीधा आप सॉल्व कर सकते हो। और एक चीज तो आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स, क्या? तो सॉल्व कीजिए और बताइए क्या आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आर फाइंड आउट करना है तो आर को फाइंड आउट करना इजी है। यहाँ पे ये है NPR 6PR माइनस 1। आपको पता है NPR क्या होता है, इक्वल्स टू n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो उसी का यूज करते हैं 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल बाय 6 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे है 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे 5 माइनस r फैक्टोरियल, यहाँ पे जो 6 फैक्टोरियल है इसको 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इसके जो ब्रैकेट है वो ओपन करते हैं। चलिए 6 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल काट सकते हैं हम। इसके बाद 1 बाय 5 माइनस r फैक्टोरियल तो यहाँ आ गया, और ये 6 बाय 6 प्लस 1 हो गया 7, 7 माइनस r फैक्टोरियल यहाँ पे आ गया। ठीक है कि नहीं? अब क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो 7 माइनस r फैक्टोरियल है इसको हम क्या करेंगे, एक एक माइनस करते जाएंगे जब तक कि 5 माइनस r फैक्टोरियल ना आ जाए। तो 1 बाय 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 बाय, ये हो जाएगा 7 माइनस r इंटू 6 माइनस r फैक्टोरियल। और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं आगे, इंटू 5 माइनस r फैक्टोरियल। और आगे भी कर सकते हैं हम, बट 5 माइनस r फैक्टोरियल ही हमें चाहिए था, ये कैंसल आउट हो जाएगा यहाँ पे। अब 7 माइनस r इंटू 6 माइनस r को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो ये न्यूमरेटर में यहाँ आ जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन करो और नॉर्मली इसको जैसे सॉल्व करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म।
उसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। यहां तक नोट डाउन करो, फिर आगे करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, सबने नोट डाउन कर लिया? चलिए अब आगे करते हैं इसको कंटिन्यू। 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इज इक्वल टू, इधर आ जाता है राइट हैंड साइड में 6। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 7 इंटू 6 42 इंटू माइनस 7r माइनस 6r, और ये हो जाएगा प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अब क्या करना है हमें, अब इसको ऑर्डर में लिखना है, आर स्क्वायर फिर माइनस 7r माइनस 6r एंड प्लस 42, और 6 को भी लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आर स्क्वायर माइनस 7r एंड माइनस 6r हो गया माइनस 13r, प्लस अब 42 माइनस 6 हो जाता है 36 इज इक्वल टू 0। अब इसकी जो मिडल टर्म है उसको स्प्लिट करना है इस तरीके से कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके माइनस 13 आ रहा है, और इसको मल्टीप्लाई करके इसके जो कोफिशिएंट होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन 36 आना चाहिए। तो ऐसा नंबर जो मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे वो है माइनस 9r माइनस 4r, माइनस 9r एंड माइनस 4r हो गया माइनस 13r, एंड माइनस 9 इंटू माइनस 4 36 हो जाता है। तो ये यहाँ पे सही बैठ रहा है। अब r कॉमन ले लिया तो r माइनस 9 माइनस 4 कॉमन ले लिया तो r माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे r माइनस 9 कॉमन आ जाएगा, ये बच जाएगा r माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमें बार बारी r माइनस 9 को 0 के बराबर रख लेंगे तो r इज इक्वल टू 9 आ गया, और वहीं पे r माइनस 4 को 0 को इक्वल रख लेंगे तो r इज इक्वल टू 4 आ गया। अब बताइए कि कौन सा r इसमें से r की कौन सी वैल्यू रिजेक्ट करेंगे हम, तो वो यहां से चेक कर लेते हैं। जो r है वो 0 और n के बीच में होना चाहिए, n से बड़ा नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स, है ना। तो n यहाँ पे क्या है, n यहाँ पे 5 है और 6 है, NPR यही तो होता है। तो मैक्सिमम 6 है n, तो 6 के बराबर या फिर उससे छोटा होना चाहिए r। तो बिकॉज 0 तो n तो यहाँ पे मैक्सिमम 6 है, इसीलिए आप लिख सकते हैं therefore r cannot be equal to 9। तो r इज इक्वल टू 4 आपका आंसर आ जाता है। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। How many words with or without meaning can be made from letters of the word Monday, assuming that no letter is repeated if 4 letters are used at a time। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है कि कितने वर्ड्स बन सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग, या तो मीनिंग के साथ या मीनिंग के बिना।
कुछ कंडीशंस आपको दी हैं। एक तो ये है कि दैट नो लेटर इज रिपीटेड, कोई लेटर दोहराया नहीं जाएगा, दोबारा नहीं आएगा। और सबसे पहली कंडीशन यहाँ पे पहले पार्ट में ये दी है कि एक बार में सिर्फ 4 लेटर्स यूज करेंगे, है ना। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और बताइए क्या आंसर आता है आपका। तो स्टूडेंट्स नोट सबने कर लिया होगा क्वेश्चन को। अब देखिए जो फर्स्ट पार्ट आप करेंगे इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं भाई, एन बोलेंगे उसको। मंडे है यहाँ पे MONDAY, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स है 6। एक टाइम पे कितने लेटर्स यूज होंगे, वो हो जाएगा R इज इक्वल टू 4। तो NPR सबको पता है फॉर्मूला, यहाँ से निकल जाएगा आपका आंसर। अब जो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट सेम टाइम। तो यहाँ पे N 6 होगा और R भी। अब देखिए थर्ड पार्ट है वो थोड़ा ट्रिकी होने वाला है आपके लिए। वो क्यों, क्योंकि बोला गया ऑल लेटर आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज ए वोवेल। 1 2 3 4 5 6, लेकिन फर्स्ट लेटर वोवेल है। अब मंडे में वोवेल कौन से हैं, O एंड A। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास टोटल 2 लेटर्स हैं, है ना। स्पेस 1 है तो 2P1 यहाँ पे यूज करेंगे। बाकी ये कितने बच गए, 5 प्लेसेस बच गए और लेटर भी 5 है, तो 5P5 यहाँ पे यूज करेंगे, है ना। तो ये आपकी अरेंजमेंट्स हो जाएंगी। मैंने हिंट दी है आपको, इसको आपको होमवर्क में सॉल्व करना है स्टूडेंट। तो जो क्वेश्चंस हमने आज किए हैं आई होप आप सबने नोट डाउन किए हैं। काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा आज का सेशन। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।